राज्य में होते हैं बेसमझ। अभी तो इस दुनिया में सब पत्थर बुद्धि है? किसका राज्य? अरे तो ब्राह्मणों की दुनिया में तो राम राज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? स्थापन हो रहा है। स्थापन हो रहा है। राम राज्य स्थापन होगा, कृष्ण के द्वारा स्थापन होगा, राम के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा स्थापन होगा, मोहम्मद के द्वारा स्थापन होगा। किसके द्वारा स्थापन होगा? राम के द्वारा। राम राज्य नाम है, शिवराज्य तो नाम नहीं है। नहीं, राम राज्य। राम राज्य नाम है तो राम के ही द्वारा स्थापन होगा। तो राम रावण को जलाता फिरे तो रावण राज्य खलास हो जाएगा? है? नहीं, रावण राज्य होता ही तब है जब स्व की स्मृति खलास हो जाती है और देवान बढ़ जाता है। देह की स्मृति ज्यादा और आत्मा की स्मृति समाप्त। 8 कलाएं आत्मा की कम हो जाती है तो देहभान बढ़ जाता है। आत्म की स्थिति खत्म हुई माना स्व स्थिति खत्म हो गई, और स्व स्थिति खत्म हुई माना स्वर्ग खत्म हो गया। स्व स्थिति से है स्वर्ग, और पर अर्थात 5 तत्वों से बना शरीर देह, इस देह की स्मृति से है नरक। नर बनाता है नरक। और जो सदा स्व स्थिति में रहने वाला है वो क्या बनाता है? वो स्वर्ग बनाता है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहने वाला है वो ही इस सृष्टि पर आया हुआ है और क्या कहता है? बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं। बच्चे माने देह अभिमानी बच्चों से कहता है या आत्मा अभिमानी बच्चों से कहता है? देह अभिमानी बच्चे बाप के बच्चे हैं। बाप के बच्चे डायरेक्ट कौन बनेंगे? जब संगम युग का अंत होगा और सतयुग में जाने वाले होंगे या सतयुग के बच्चों को पैदा करने वाले होंगे तो वो 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम जन्म लेने वाले होंगे? वो ही तो होंगे आत्माभिमानी बच्चे। वो बाप के डायरेक्ट बच्चे होंगे और बाकी तो डायरेक्ट बच्चे है ही नहीं। न बाप के फरमान को मानने वाले हैं तो बाप के फरमान को न मान करके देहधारी धर्म गुरुओं के फरमान को अंत में मानने लग पड़े। तो बाप के फरमान को ही नहीं मानेंगे, बाप की बात ही नहीं मानेंगे। बाप तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ भला। रचयिता के कंट्रोल में रचना न हो तो वो रचना रचना नहीं। लेकिन आज क्या होता है? राजाओं ने क्या किया? जानते हैं कि हमारा बच्चा को पत्ता है, फिर भी राज्य उसी को देके गए। अगर राज्य उसी को दिया तो इससे क्या साबित हुआ है? कि वो उसकी रचना है, था ही नहीं रचना। जो रचना होगी जिसमें रचयिता का खून बह रहा होगा वो रचयिता की बात मानेगा। और कोई दूसरे का खून पड़ गया है तो नहीं मानेगा। तो बोला अभी सभी पत्थर बुद्धि है। सभी माने अभी सभी पत्थर बुद्धि है। कौन से सन में बोला? 68 में बोला। तो सारी दुनिया उस समय पत्थर बुद्धि थी। यज्ञ के बच्चे
एक ही के बच्चे पत्थर बुद्धि और बाकी सब पारस बुद्धि थे। तो वही मजेदार बात कह तो उनको रहा है बाबा, है। कह तो एक वालों को रहे हैं। यज्ञवानों को तो कह रहे हैं, यज्ञवानों को बोला अभी सभी पत्थर बुद्धि है, तो यज्ञवानों को कह रहे हैं तो सभी में क्या आम दुनिया नहीं आ गई? माना राम वाली आत्मा आ गई कि नहीं आ गई? कृष्ण वाली आत्मा दादा लेकर आज ब्रह्मा उस लिस्ट में आ गए या नहीं आ गए? सभी आए। वो भी आ गए। वो अगर उस लिस्ट में ना होते, पत्थर बुद्धि की लिस्ट में, तो मुरली के जो भी वाक्य थे, जो थे और जैसे थे उनको वैसा ही समझ लेते। क्या समझा? सन 76 के विनाश की घोषणा हुई मुरली में, क्या ये समझा? कि कौन सी दुनिया का विनाश होगा और कौन सी नई दुनिया की, नए संगठन की स्थापना होगी? ये बात तो बुद्धि में नहीं आई। उन्होंने क्या समझ लिया? ये 500-700 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी। तो पत्थर बुद्धि हुए या पारस बुद्धि हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी? पत्थर बुद्धि हुए। अभी सभी पत्थर बुद्धि है। हाँ, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो पापों का बोझा सर से हल्का हो जाएगा। बाप को याद करने से ही पुण्यात्मा बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं।